वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पीजीडीसीए न्यू सिलेबस टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एमसीएस 206 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम विच टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड डिस्प्लेज इट्स लेंथ। और ये आपका 5 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है MCS 206 के नाम से। यहाँ पर हम लोग एक नई क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। न्यू क्लास पर क्लिक करिए। आप चाहें तो यही सेम प्रोग्राम नोटपैड पर भी बना सकते हैं, राइट, या फिर आप नेटबीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर आपको ब्लू जे पे बता रहे हैं। अब क्योंकि आपको तो कॉपी पर लिखना है, तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप प्रोग्राम किस पे बना रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर न्यू क्लास पर क्लिक किया, तो यहाँ से हमें क्लास का नेम मांग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Q1B। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी एक नई क्लास बन गई। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। अभी हम एक्स्ट्रा कोड हटा दे रहे हैं, केवल अपना ज़रूरत का कोड रखेंगे। यहाँ पर हम मेन फंक्शन डिफाइन कर ले रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args राइट। अब जितनी भी कोडिंग होगी हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखनी होगी, राइट। तो सपोज पहले तो हम आपको एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करके दिखा दे रहे हैं, राइट, और उसकी लेंथ फाइंड कर दे रहे हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनपुट करा लेंगे, राइट। तो इनपुट कराने के लिए भी आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप स्कैनर क्लास का यूज़ कर लीजिए या फिर आप बफर्ड रीडर का यूज़ कर लीजिए। तो हम आपको दोनों ही तरीके से समझा देंगे, आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज़ करिएगा, राइट। तो सपोज हमने एक स्ट्रिंग मान ली यहाँ पर S नाम की, राइट, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया सपोज अपने ही नाम से गौरव, और सपोज हमने अपना चैनल का नाम ही लिख दिया पाली MCA, राइट। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इंट लेन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जो कि लेंथ स्टोर करने के काम आएगा, राइट। अब हमें करना क्या है, हमारा एक फंक्शन डिफाइन है लेंथ नाम का, बस हमें उसी को यूज़ कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, लेन इज इक्वल्स टू एस, स्ट्रिंग का नाम क्या है एस। अब हम लोग फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं लेंथ। तो हमने यहाँ पर लेंथ फंक्शन लिख लिया। ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे system डॉट आउट डॉट println लेंथ GTH लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप चाहें तो स्ट्रिंग को प्रिंट भी करा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट का भी यूज़ कर लें, ताकि आपको जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराएं वो ब्रैकेट के अंदर दिखे। फिर यहाँ पर प्लस एस, स्ट्रिंग का नाम पास कर दिया, फिर कॉन्केटिनेट करा लिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, इज कॉलन लगा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, और प्लस करके जो भी लेंथ आई है, जो कि हमने लेन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई है, उसको लिख दिया कॉन्केटिनेट करा के, राइट। इतना काम आपने कर लिया। तो देखिए आपकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, गौरव में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 6, पाली में कितने हैं 4, और MCA में कितने हैं 3। तो आपके अकॉर्डिंग 6 और 4 10 और 3 13 आना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है,
जिसको नहीं पता है वो समझ लें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं गौरव और पाली के बीच में एक स्पेस आई है और पाली और एमसीए के बीच में एक स्पेस आई है, राइट, उसको भी ये कंसीडर करेगा, राइट। अब चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइल करा लीजिए कंट्रोल के से। तो देखिए यहाँ पर आपका नो सिंटैक्स एरर आ गई, यानी कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब क्या ये सही आउटपुट दे रहा है वो भी देख लीजिए। राइट क्लिक करिए और मेन फंक्शन को कॉल करा लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गौरव पाली एमसीए इज 15, राइट। तो ये तो हो गई बात जब आपने स्ट्रिंग को इनिशलाइज करा लिया, राइट। लेकिन आप स्ट्रिंग को इनिशलाइज नहीं कराना चाहते हैं बल्कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनपुट कराना चाहते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, राइट। अब सपोज आप स्कैनर क्लास का यूज करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा पैकेज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक लगा लें या फिर डायरेक्ट स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लें, SCANNER, स्कैनर का एस कैपिटल बनेगा और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए, राइट। अब ये पैकेज आपका करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया, राइट। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको करना यहाँ पर ये होगा कि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। देखिए SC जो नाम है वो कोई भी आप रख सकते हैं, राइट। वो ऑब्जेक्ट का नाम है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि स्कैनर लिखते हैं तो SC आता है, वही इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, राइट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप SC ही लिखें, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनपुट किससे ले रहे हैं, इनपुट डिवाइस से, राइट। तो आपका इनपुट के लिए क्या है, सिस्टम डॉट इन, राइट। ये आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, राइट। अब यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दे दीजिए कि उसको इनपुट कराना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यूज़र को बोल दीजिए एंटर अ स्ट्रिंग, राइट। तो यूज़र को एक मैसेज मिल जाएगा कि उसको करना क्या है, राइट। अब स्ट्रिंग के लिए आपने कौन सा वेरिएबल लिया है, s लिया है। तो आप लिख लीजिए s इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। और हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट इंट क्या करता है, नेक्स्ट डबल क्या करता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, हम उसका लिंक भी आपको आई बटन में दे देंगे, राइट। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि SC नेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो आप केवल सिंगल वर्ड ही इनपुट करा पाएंगे, राइट। अगर आप चाहें तो गौरव पाली MC इनपुट करा लें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। केवल गौरव को ही एक्सेप्ट करेगा, स्पेस के बाद की जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे इग्नोर कर देगा, राइट। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि अब क्या होने वाला है, राइट। तो सपोज आपने इनपुट करा लिया, अब इसको कंपाइल करा लीजिए। तो देखिए नो सिंटैक्स एरर, राइट। क्लोज कर दिया इसको, राइट क्लिक करा और मेन फंक्शन को कॉल करा लिया। तो देखिए यहाँ पर आपसे स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो सपोज हम यहाँ पर गौरव इनपुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए, 6, एंटर कर दीजिए। तो देखिए 6 आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या मल्टीपल वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो दोबारा रन करा लीजिए, मेन फंक्शन को कॉल करा लीजिए, एंटर करिए, राइट। अब हम लिख रहे हैं गौरव पाली MCA, राइट, एंटर कर लीजिए। देखिए अभी भी आपको लेंथ 6 दिखा रहा है और स्ट्रिंग क्या दिखा रहा है, गौरव, राइट। तो ध्यान रखिए जब भी आपको मल्टीपल वर्ड्स इनपुट कराने हैं, राइट, तो आपको नेक्स्ट फंक्शन का यूज नहीं करना है,
बल्कि बताइए किसका यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। लाइन का एल कैपिटल बनेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, राइट। अब आप कंपाइल करा लीजिए, अगेन नो सिंटैक्स एरर, राइट। अब इसको रन करा लीजिए, राइट। अब आप फ्री हैं, चाहे आप सिंगल वर्ड यूज़ करें चाहे आप मल्टीपल वर्ड यूज़ करें, राइट। तो हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम अगेन टाइप कर दे रहे हैं, गौरव पाली MCA। तो देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गौरव पाली MCA इज 15, राइट। तो ये बात हो गई आपकी जब आपने स्कैनर क्लास का यूज़ किया, राइट। अब अगर आपको बफर रीडर का यूज़ करना है, राइट, तब आप क्या करेंगे, तब आपको इस पैकेज की ज़रूरत नहीं है, तब आपको करना होगा import java.io.asterisk, राइट। अब आपके चेंजेस कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कमेंट्स में डाल दीजिए, राइट। अब आपको ज़रूरत है ऑब्जेक्ट बनाने की, किसकी, बफर्ड रीडर की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे BR नाम से, राइट। और यहाँ पर न्यू बफर्ड रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और अगेन सिस्टम डॉट इन, राइट। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। तो अब आपने बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। यहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया है, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप BR लिख लेंगे और आप यहाँ पर रीड लाइन का यूज़ करेंगे, रीड लाइन का। और अब आप इसको कंपाइल करा लीजिए, तो ये आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, राइट। अब आपको इस एक्सेप्शन को दूर करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप थ्रोज IO एक्सेप्शन लिख देंगे, राइट। अगेन कंपाइल करा लीजिए, तो आपकी एक्सेप्शन खत्म हो जाएगी। तो देखिए नो सिंटैक्स एरर आ गई, राइट। अब इसको रन करा लीजिए, तो देखिए अब आपसे इनपुट कराने के लिए बोल रहा है स्ट्रिंग, लिख लीजिए गौरव पाली MCA। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम तो सैंपल के रूप में बता रहे हैं आपको। देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गौरव पाली MCA इज 15, राइट। तो आई थिंक आपको दोनों ही मेथड क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी भी मेथड में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।